दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। पूर्व सीएम केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की करेंगे शुरुआत। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के केजरीवाल के ऐलान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पुजारियों और ग्रंथियों को मौलवियों की तरह वेतन क्यों नहीं दिया। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के ऐलान पर बोले नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित, केजरीवाल ये सब अब क्यों लागू कर रहे हैं, पहले लागू क्यों नहीं किया। रोहिंग्या को लेकर आपके आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार, बोले बार बार झूठ बोल रही है आप, हमने किसी रोहिंग्या को नहीं फ्लैट दिया। हरदीप पुरी बोले केजरीवाल के विधायक ने रोहिंग्या को दिल्ली में रहने दिया, मुफ्त राशन, बिजली, पानी, रुपए दिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने वेतन मुद्दे पर केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कहा हमें हर बार आश्वासन दिया गया लेकिन सैलरी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। सीएम आतिशी ने इमामों के प्रदर्शन के बाद किया ऐलान, बोली इमामों की सैलरी जल्द ही होगी रिलीज। दिल्ली एलजी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा पत्र, काम चलाऊ मुख्यमंत्री वाले बयान को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया। बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीर को भूल भुलैया के राज्यपाल यादव के किरदार में डिजाइन कर लिखा, चुनावी हिंदू, केजरीवाल पुजारियों का सम्मान बस मेरा छलावा। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले बिहार के मुख्य सचिव, छात्रों की दो टूक, जब तक सरकार नहीं लेती फैसला गडरी बाग में जारी रहेगा धरना। मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों के ऊपर दर्ज किए एफआईआर को वापस लेने की मांग की, गड़बड़ी से जुड़े सबूत पेश करने की बात कही। चिराग पासवान ने कहा मुख्य सचिव और अभ्यर्थियों के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द इस पहल के सार्थक परिणाम दिखाई देंगे। बीपीएससी मुद्दे पर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। प्रशांत किशोर बोले अगर कोई फैसला नहीं निकला तो दोबारा आंदोलन शुरू होगा। उन्होंने कहा है, सारी बात सुनी है, कहा है कि हम इस पर विचार करके निर्णय लेंगे। उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं है, तो हम लोग का ये कर्तव्य है कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि हम अगले 24 घंटे में या 2 दिन में, 1 दिन में निर्णय ले रहे हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ये तकाजा है कि उनको 2 दिन का समय। आज संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी निकालेंगे जन संजोग यात्रा। ममता ने संदेश खाली निवासियों से कहा राज्य की योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसी को पैसे ना दें। संदेश खाली में ममता ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी से पैसे ना ले, सीपीएम पाखंडियों की पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद के पास पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, कहा सांप्रदायिक मानसिकता को मजबूत करना उनका इरादा है। चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय कैंपस में एक छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न मामले में एनसीडब्ल्यू की जांच शुरू। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने आरोपी पर आदत होने की कही बात। अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में गरमाई सियासत, पुलिस के मना करने के बावजूद एआईएडीएमके ने पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया साल का आखिरी और बेहद अहम मिशन स्पेसएक्स। श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-60 रॉकेट से लॉन्चिंग। मिशन की लॉन्चिंग के पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने लिया भगवान का आशीर्वाद, तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुंचकर की पूजा पाठ। मुंबई में मुस्लिम महिला संगठन ने केंद्र सरकार के यूसीसी को लागू करने से पहले उठाई कई मांगे, बोली इन मांगों को मानने के बाद करेंगे यूसीसी का समर्थन। मुंबई में मुस्लिम महिला संगठन ने निकाह के पंजीकरण से लेकर काजी की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय होने तक की मांग की। बहु विवाह और बाल विवाह को अवैध करार देने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता। आगामी बजट को लेकर वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से लिए सुझाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया की क्राउड फंडिंग अभियान शुरू। देश भर के मतदाताओं से समर्थन के साथ डोनेशन की अपील। संभल से शाहीजहां मस्जिद के करीब तेजी से हो रहा है सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। हरियाणा के भिवानी के सर्व कल्याण मंच ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया आयोजन। शिविर के दौरान 160 ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। रात 9 बजे के बाद दिल्ली के राजीव मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट बंद, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। नए साल के जश्न के दौरान मुंबई के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी, अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात। मथुरा में भारी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था, बांकी बिहारी मंदिर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहां की गई। जैसलमेर में नए साल के स्वागत में सैलानियों का सैलाब, जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम। नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के जोश में होश खोने वालों को मजेदार अंदाज में दी चेतावनी। दिल्ली पुलिस ने पोस्ट में लिखा एक खास तरह की पार्टी का इंतजाम। पार्टी का नाम है सेंट ब्लॉक पार्टी। इस पार्टी में ठंडे ठंडे लोहे के बार के अंदर काफी गर्व महसूस होगा। केरल के कोच्चि से भी साल 2024 का आखिरी सूर्योदय बेहद खूबसूरत तस्वीरें।
महाकुंभ को लेकर सज रही है संगम नगरी प्रयागराज। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है आस्था का पर्व। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले महाबली हनुमान को अर्पित की गई तुलसी की माला 111 किलो की है विशाल तुलसी माला। अलीगढ़ की जेल में चल रही महाकुंभ की तैयारी, कैदी बना रहे हैं ताले और लकड़ी की अनोखी कलाकृतियां। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों का दिख रहा है अलग अलग अंदाज। धार से कुंभ मेला स्थल पहुंचे स्वामी प्रकाशानंद और ललित जी महाराज। नए साल की शुभकामना देने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाला अनोखा तरीका। लखनऊ में लगाई होर्डिंग, लिखा बुलडोजर से आई शांति, चरखे से आई क्रांति। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे सबसे छोटे हाइट के बाबा, 3 फीट 8 इंच है बाबा की हाइट। महाकुंभ मेले में शामिल होने के प्रयागराज पहुंचे विदेशी संत, कहा विदेश में भी कुंभ की चर्चा है। महाकुंभ मेले में साधु संतों का लगा मेला, कोई अपने सर पर नाग रखे हुए तो कोई अपने हाथ हमेशा उठाए हुए आ रहे नजर। मुंबई की 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने रचा इतिहास, माउंट विंसन के शिखर पर लहराया तिरंगा। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी काम्या कार्तिकेयन। नागपुर में नए साल के जश्न से पहले पुलिस एक्शन मोड में, हुड़दंगियों से निपटने के लिए जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी। मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट एजेंसी में हुई लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एसपी देहात ने फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने मूंगफली बेचने वाला निकला। 2000 के नोट एक्सचेंज गिरोह का मास्टरमाइंड 3 अन्य साथी के साथ धरा गया। अकोला में मुंबई कोलकाता हाईवे 53 पर एलपीजी गैस टैंकर पलटा, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। गैस लीकेज नहीं होने से टला बड़ा हादसा। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन करने का मामला, दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले शामिल। हैदराबाद में मुशीदाबाद चौराहे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार लॉरी के कई गाड़ियों से टकराने के कारण एक व्यक्ति की गई जान, कई घायल। रोहतक एमडीयू में पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों पर फायरिंग, 2 गाड़ियों में आए हमलावर ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। बाल बाल बचा एक्सीडेंट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के बैतूल में एक युवक को लिफ्ट देना पड़ा भारी, लूटपाट के दौरान लिफ्ट मांगने वाले ने की युवक की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के जमुई में होमगार्ड के जवान, जमुई थाना का निजी चालक और एक बालू माफिया द्वारा शराब के नशे में धुत होकर महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला। सूरत में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 सोसाइटी के लोगों के बीच झड़प, गोलीबारी के दौरान 3 को लगी गोली। श्रीनगर के मुगल गार्डन में कुदरत ने बिछाई बर्फीली कालीन, ड्रोन से ली गई गार्डन की मनमोहक तस्वीरें। अनंतनाग में लगातार हो रही बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित, हाईवे की सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से ट्रकों की लगी लंबी कतार। ताजा बर्फबारी से चांदी की तरह चमक उठी चंबा की चोटियां, सड़क पर बर्फ जमने की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों से कटा संपर्क। पुंछ में हाड़ कपा देने वाली बर्फबारी के बावजूद भारतीय सेना का जोश हाय, लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवानों ने अपनाई एडवांस तकनीक। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुए औली के टूरिस्ट प्लेस। जबरदस्त ठंड के बीच जोश में पर्यटक, सैलानियों ने बनाए स्नोमैन। औली में एडवेंचर का लुत्फ लेने के लिए सैलानियों की दिखी खुशी। स्कीइंग के साथ रोपवे का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट। जोशीमठ से औली जाने वाले रास्तों पर सैलानियों की बड़ी मुसीबत, कार सवार सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचने के लिए करनी पड़ रही ट्रेकिंग। उत्तराखंड में बर्फबारी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक, राज्य की तैयारियों के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। उधमपुर में किसानों के लिए वरदान साबित हुई हल्की बारिश, अच्छी फसल के बाद मुनाफे को लेकर किसान खुश। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में जमकर बर्फबारी, लगातार 2 दिनों तक बर्फबारी की वजह से पारा लुढ़का। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम हुआ साफ, आसमान साफ होते ही घाटी में प्रचंड ठंड की एंट्री। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच कश्मीर में बारिश के साथ हो सकती है बर्फबारी। कश्मीर के मैदानी इलाकों में जमी बर्फ की फुहारों ने ली ब्लैक आइस की शक्ल। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग की सड़कों पर बढ़ी फिसलन। यातायात को लेकर मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। फिसलन भरे रास्तों पर जाने वाले सैलानियों को एहतियात बरतने की दी नसीहत। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।